Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी से चलते चलते ऐसा एक जगह पे आ गया जो खुला जगह पे आ गया। क्लियरिंग का मतलब है जंगल के अंदर की जो खुला जगह है वहाँ पर आ गया और उनको लगा है वहाँ पर एक आश्रम जैसे कुछ दिखा है। इट वॉज ऋषि आश्रम, वो ऋषि का उस आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। तो राजा ने अपने हॉर्स से नीचे उतर गया और अपने घोड़े को वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ पर बांध लिया और राजा उस छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। तब उनको एक धीमी आवाज़ सुनाई दिया, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत हो। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, वो ऋषि बहुत ही जल्द आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट, और अंदर उस मटके के अंदर ठंडे पानी है। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को आराम से बैठ जाओ। तो ये ऐसी का आवाज़ सुनाई दिया। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो राजा फिर से ऊपर देखा है तो उस पेड़ पर उन्होंने देखा है एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक पक्षी बैठा है। ही वॉज अमेज्ड, बहुत अचंभित हो गया। अमेज्ड मीन्स अचंभित होना, बहुत अचंभित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो अपने आप से कहा, बहुत जोर से, थोड़ा जोर से राजा ने कहा, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये जो पक्षी है जो उस पक्षी की जैसे ही दिखते हैं जो गुफा की बाहर बैठा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो पक्षी ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर्स। वो तो मेरा ही भाई है लेकिन वो डाकुओं के साथ दोस्ती कर लिया। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो डाकुओं की तरह बात करने लग गया। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बात भी नहीं करता। तो उनकी ये जो भाई है वो डाकुओं के साथ दोस्ती कर लिया और उनकी बात सुन सुन के उनकी बोली सीख लिया और उनकी तरह बात कर रहे हैं, और आजकल वो मुझसे बात नहीं कर रहे। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, इतने में वो ऋषि आश्रम के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आपको दो पक्षियों को देख रहे हैं। बड़े होने के बाद में दोनों की जो स्वभाव है उसकी कैरेक्टर में बहुत बदलाव आ गया। वो पहले वाला जो है वो डाकुओं की तरह बात कर रहा है, उसको पकड़ो उसको लूटो। जब दूसरा जो पक्षी है जो आश्रम में रहता है वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं, अंदर आ जाइए, उनको स्वागत करते हैं। तो इनमें इनकी जो दोनों की जो बात करने का जो तरीका है, उनकी जो बिहेवियर है, इसमें बहुत अंदर दिखता है। तो इतने में ऋषि आ गया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो ऋषि आकर राजा को कहा, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आ जाइए और आप आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद में आप मेरा भोजन का मेरे साथ भोजन कर सकते हो। तो ये ऋषि आकर के उनको स्वागत कर लिया और अंदर आने के लिए कहा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो राजा ने उस दोनों पक्षियों की जो कहानी है, मतलब दोनों पक्षियों की जो व्यवहार उन्होंने जो देखा है, वो राजा उस ऋषि से बोल दिया। मतलब दोनों दिखते एक जैसे लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बर्ताव करता है अलग तरीके से। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। तो उन्होंने कहा है इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे आश्चर्यचकित बातें होता हैं, अचंभित बातें हैं इस फॉरेस्ट में होता हैं। तो दोनों पक्षियों के बारे में, उनकी बर्ताव के बारे में, उन दोनों की जो फ़र्क है उनके बारे में ऋषि को इन्होंने कहा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो संत आदमी मुस्कुराया और उन्होंने कहा,
After all, one is known by the company one keeps. आखिर एक व्यक्ति अपने जो साथियों की, जैसे उनको साथियों के नाम से जाना जाता है, मतलब जो जैसे संगत है उनकी कैरेक्टर भी वैसे बन जाता है. That bird has always heard the talk of the robbers. वो जो पक्षी है वो हमेशा जो डाकुओं की बात सुनता रहा. He imitates them and talks about robbing people. वो उनकी इमिटेट करता है, यानी उनकी नकल करता है, उनकी बात सुनकर उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है. This one has repeated what he has always heard. और ये जो पक्षी है हमेशा जो सुनते हैं उस बात को दोहराता है. He welcomes people to the ashram. वो लोगों को आश्रम के अंदर स्वागत करते हैं. Now come inside and rest. अब अंदर आ जाइए और आराम कीजिए. I will tell you more about this place and these birds. मैं आपको इस जगह के बारे में और भी इस जगह के बारे में और इस दोनों पक्षियों के बारे में मैं अधिक जानकारी आपको दूंगा, उनके बारे में ज़्यादा बात और करूंगा. तो इसी प्रकार उनको अंदर लेके आने के लिए अंदर जाने के लिए कहा है. तो ये है कहानी. और दोनों जो पक्षी हैं दोनों पक्षी दिखते एक जैसे हैं, लेकिन जिनकी बोली वो सुनकर वो सीखे हैं जैसे उनकी बोली भी बदल गया, उनकी बर्ताव में बहुत अंदर आ गया है. पहला जो पक्षी है वो डाकुओं के पास में रहा है और डाकुओं की जो बातें सुनकर उनकी बोली सीखे हैं और उनकी जैसे बर्ताव करने लग गया. और दूसरी जो पक्षी है आश्रम में के पास में रहता था और ऋषि की बात सुनकर अच्छे बातें सुनकर अच्छे बातें सुनकर वो सीख लिया और उनकी जैसे अच्छे व्यवहार और अच्छे बोली बोलने लग गया.